हेलो एवरीवन। कल आप लोगों का आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन है नॉलेज एंड करिकुलम का। तो हम नॉलेज एंड करिकुलम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आप लोग के मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट होते रहते हैं और चांसेस है कि कल के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल इसको अच्छे से कर लेना, एक बार जरूर देख लेना क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है तो उसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को बहुत कम 45 और 46 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट इसमें से आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन जो है देखने को एग्जाम में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप लोग आगरा यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके लिए या तो आप हमारे चैनल पर जो हमारा क्लासेस चलता है 4 बजे वो देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को अगर कोई मटेरियल चाहिए, चाहे एमसीक्यू हो आप लोगों का या डिस्क्रिप्टिव नोट्स हो, वो सभी की सभी चीजें जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले नॉलेज एंड करिकुलम में पहला क्वेश्चन देखिए। किस शिक्षा आयोग ने बाधाओं पर विचार करते हुए शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए सुझाव दिया है? तो यहां पर आप लोगों का ऑप्शन है कोठारी आयोग 1964-66, राधाकृष्णन कमीशन, या फिर मुद्देलर आयोग, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। हम सब जानते हैं कि कोठारी आयोग 1964-66 आया तो काफी सक्सेसफुल रहा और उसके बाद से एजुकेशन जो है वो हमारे इंडिया में सही थोड़ा सा रास्ते पे या पटरी पे बोलिए आया। प्लेटोज आइडियोलॉजी इज कॉल्ड, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया है। प्लेटो की विचारधारा कहलाती है नैतिक आदर्शवाद। ठीक है, नैतिक आदर्शवाद इनका रहेगा। द मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज इज आर, नॉलेज का सोर्स इसमें कौन सा है? कल्चर, इंस्टिंक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव। हम बोलेंगे ऑल ऑफ दी अबव है ये। नेक्स्ट में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ स्कूल टू हेल्प सोशल चेंज, एक विद्यालय के लिए सामाजिक परिवर्तन में सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुशासन लाना, डिसिप्लिन लाना, आधुनिकीकरण, परंपरावाद या राष्ट्रवाद। देखो अगर देखते हैं तो सभी के सभी हमें आंसर लग रहा है, लेकिन इसमें से कोई एक हमें चुनना है तो हम चुनेंगे आधुनिकीकरण। अगर हम आगे टाइम के साथ अपडेट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम काफी पीछे रह जाने वाले हैं। तो इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आधुनिकीकरण को लेते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज ग्रेट सपोर्टर, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और ये आपका धर्मनिरपेक्षता होगा, सेक्युलरिज्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हुज स्टेटमेंट इज दिस, एजुकेशन शुड प्रिपेयर द वे फॉर रीजन बाय द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंस। देखो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, मे भी उसमें से एक दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले, क्योंकि इसका तो कोई फिक्स होता नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका रूसो। ठीक है, ये एकदम याद रखना, रूसो। डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति का योगदान किसका है? आपका ऑप्शन है प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म या नेचुरलिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरलिज्म, जिसको कि हम प्रकृतिवाद कहते हैं। देखो डायरेक्ट शिक्षण का यानी कि बोल सकते हो कि प्रत्यक्ष शिक्षा का जो है योगदान इसी का है। ठीक है, नेक्स्ट, आदर्शवादियों के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। आदर्शवादी यानी आइडियलिज्म, तो इसमें से ऑप्शंस पढ़ते जाना। प्रश्न और चर्चा पद्धति, ह्यूरिस्टिक विधि, अभ्यास और पुनरावृत्ति और आगमनात्मक। ये सभी के सभी थोड़ा सा नया है, तो हम इसमें चले जाएंगे प्रश्न और चर्चा पद्धति में, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ सुकरात फिलोसफी, सुकरात के दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो देखो यहां पर है नो योरसेल्फ, आप अपने आप को जानिए। मेन अगर हम पूरे इन चारों को देखते हैं तो उसके आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन भी बोल सकते हो। सेल्फ रियलाइजेशन या खुद को जानिए दोनों होगा, लेकिन जब आत्मबोध कहते हैं तो मतलब एक जो है वर्ड आता है सेल्फ रियलाइजेशन, और खुद को जानिए भी वही है। लेकिन जो हम रूस इसके सुकरात के वर्ड्स में जाएंगे तो वो ज्यादातर बोलते हैं नो योरसेल्फ, तो हम इसीलिए इसको जो है खुद को जानिए ही करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन डीवी, जॉन डीवी के द्वारा कौन सा इसमें नहीं लिखा गया है? स्कूल और पाठ्यक्रम, द स्कूल एंड द करिकुलम, ये जॉन डीवी की तरफ से लिखा गया है, बिल्कुल। लोकतंत्र और शिक्षा जॉन डीवी का है, तो आंसर आपका हो जाएगा मनुष्य की शिक्षा। और ये एजुकेशन ऑफ मैन लिखा फ्रॉबेल के द्वारा गया है, तो ये भी याद रखना अगर बाय द वे क्वेश्चन पूछे तो। हु सेड दैट स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी,
किसने कहा कि विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए? फ्रोबेल, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो या फिर आपका ऑप्शन एक होगा जॉन डीवी। इसका आंसर जो है जॉन डीवी ही होगा। ठीक है, जॉन डीवी ने एजुकेशन, शिक्षा, करिकुलम और समाज को लेकर के उनके बहुत सारे स्टेटमेंट जो है मिलते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू ऑल नॉलेज? कौन सा की है? देखो, है तो उनका देखा जाएगा तो ये चारों ही है। विचार की पवित्रता है, प्योरिटी ऑफ थॉट बोलते ही हैं, आध्यात्मिक विकास को बोलते हैं, लेकिन एकाग्रता को हम जब चुनते हैं तो ये बाकी सारी चीजें आती है। कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज, एक बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो हम इसमें अगर देखते हैं तो किंडरगार्टन है, बाकी सारे स्कूल्स है, ये ऑलरेडी स्कूल है। चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल कौन सा है? तो किंडरगार्टन है। When was SCRT उत्तर प्रदेश एस्टेब्लिश? उत्तर प्रदेश में SCRT जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1981। देखो, कुछ आप लोग के यूपी से भी क्वेश्चन रहते हैं आगरा यूनिवर्सिटी में। डाइट अंडर हुम डज ही वर्क? डाइट जो है किसके अंडर में वर्क करता है? तो SCRT के अंदर में। SCRT स्टेट लेवल का होता है। फुल फॉर्म ऑफ BRC, BRC का जो है फुल फॉर्म क्या है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ठीक है, ए नंबर। एनजीओ इन द करिकुलम मेकिंग द रोल ऑफ द करिकुलम, पाठ्यक्रम निर्माण में एनजीओ की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है प्रभावी। देखो, जितने लोग जुड़ेंगे करिकुलम को तो वो इफेक्टिव ही होगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द मीनिंग ऑफ लीडर? इसमें से नॉट का आ गया क्वेश्चन, नॉट का आएगा रुक जाना, बस अब फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना एंड देन करना। निम्न में से कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता है? मार्गदर्शक करता है, अग्रसर करने वाला करता है, लेखक नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। लीडरशिप नीड्स, आप लोगों को पता है कि आप लोग का लीडरशिप से, नेतृत्व से क्वेश्चन आता है। तो नेतृत्व की आवश्यकता है उद्देश्य निर्धारण करना, संगठित करना, समन्वय करना, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट, ये सभी है एक लीडर का काम। तो इसका आंसर डी नंबर। Who has said leadership is the process of influencing the actions of an organized group? ठीक है, नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्टॉकडिल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले हैं, नेतृत्व का भी स्टेटमेंट कुछ आपको देखने को मिलता है। Who said leadership is a part of management but not the whole management? ये किथ डेविस का है। ठीक है, नेक्स्ट। How many principle of management are there according to Henry Fayol? हेनरी फॉयल ने मैनेजमेंट के कितने पार्ट बताए? एकदम ये क्वेश्चन लग रहा है कि ज्यादा है, पूछ सकता है। 14, याद रखना, 14 सिद्धांत बताए हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? विच काउंसिल गिव्स रिकॉग्निशन ऑफ अ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? टीचर के लिए जो है कौन सा इंस्टीट्यूशन है? सिंपली अगर ये हम देखें तो क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी, ये तो 1 to 12 का जो है पूरा सिलेबस और करिकुलम और सारा देखती है। एनसीटी होगा, एनसीटी जो कि टीचर्स के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन बना है, टीचर के करिकुलम, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सारी चीजों का निर्धारण करती है एनसीटी। फुल फॉर्म भी कर लेना। नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर रजनीश या यशपाल? तो कस्तूरी रंगन। लर्निंग विदाउट बर्डन इज रिलेटेड टू विच कमिटी? यानी कि बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? तो प्रोफेसर यशपाल समिति। और इसी के बाद हमारा एनसीएफ 2005 हमें देखने को मिला। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित, विदाउट इशू, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार ये क्वेश्चन आ गया है। ये सब बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी पर यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा दर्शन पर, एजुकेशन फिलॉसफी पे, शिक्षा मनोविज्ञान पर, एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मापन पर? आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान। हु सेड नॉलेज इज अ पावर? देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना कि किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो बेकन का है, लेकिन वो ऑप्शन में आपको है नहीं।
अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा, जैसे कि जैसा क्वेश्चन रहता है एज इट इज वैसा ही आप लोग को मिल जाता है, तो आप इसमें जो है अरस्तु कर देना, क्योंकि चांसेस ये बैकेंड अगर ऑप्शन में रहा तो फिर बैकेंड है। Who said knowledge is that which illuminates the mind of a man? ठीक है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा रसेल। ये क्वेश्चन आया है, इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन का। सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है, किसने कहा है? देखो, सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन की बात होगी, और याद रखना हमारा जो 2020 एनईपी आया, जो शिक्षा नीति आई, उसमें हम सभ्यता को क्या बोलते हैं उसको, सभ्यता और प्रगति को हम आगे ले गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो ऐसे अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे ना कि ये किसने बोला होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये लेटेस्ट हो जाएगा। और अगर 2020 एनईपी से रिलेटेड कोई आदमी यहाँ दिखाई दे रहा है तो वह है डॉक्टर रंगनाथन। डॉक्टर रंगनाथन का स्टेटमेंट हो जाएगा। सभ्यता वर्ड ही यूज किया गया है 2020 एनईपी के लिए, तो यहां दिमाग लगा करके भी थोड़ा सा स्टेटमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है? ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है आप लोगों का, हु सेड दैट नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू? ठीक है, सो क्वेश्चन है 31 नंबर आप लोग का, किसने कहा सर्वोच्च ज्ञान सद्गुण है? इसमें आंसर आप लोग सुकरात कर देना। देखो, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा ध्यान ही देना है बस। एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ठीक है, एनसीएफ 2005 वाज पब्लिश्ड बाय हूम? हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी एनसीएम नेशनल करिकुलम आएगा वो एनसीईआरटी के अंडर में ही होगा। अभी जैसे कि आप लोग का 2022 वाला है, सब कुछ एनसीईआरटी के अंडर में रहता है करिकुलम से रिलेटेड, तो याद रखना एनसीईआरटी। नेक्स्ट है 33। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? क्या भूमिका बताई गई है भाई? तो सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर बोला जाता है, फैसिलिटी प्रोवाइडर बोला जाता है, अलग अलग नाम जो है इसके दिए जाते हैं, तो ऑफकोर्स सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द एनसीएफ 2005? कौन से चेयरमैन थे? तो प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल कमेटी के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है वो। एनसीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफटी। देखो, एनसीएफटी से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फुल पक्का रख लो कि रहेगा। एनसीएफटी का तो पहले आप लोग याद रखना, ये 2009 में आया था, और ये टीचर्स के लिए, ये टीचर्स के लिए करिकुलम बनाया गया था। जो करिकुलम अभी आप लोग फॉलो कर रहे हो वो उसी समय बना था। तो एनसीएफटी का पूर्ण रूप क्या है आप लोग का होगा? एनसीएफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एनसीएफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एनसीएफ फॉर टीचर इवैल्यूएशन, और 3 नंबर है एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। तो आंसर डेफिनेटली हमारा एजुकेशन से वाला होगा, यानी एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, सी नंबर। नेक्स्ट है व्हेन वाज एनसीएफटी पब्लिश्ड? ये अभी मैंने आपको बता ही दिया, 2009 में, 2009 में। द लैंग्वेज फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड इन एनसीएफ 2005 में कौन सा भाषा सूत्र लाया गया था? तो आप लोगों को भी पता है 3 भाषा सूत्र लाया गया, त्रिभाषा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, तभी जाकर के इंडिया के हर कोने में जो है एक ही करिकुलम लागू भी हो पाया। लर्निंग अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इज, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है सक्रिय और सामाजिक, जिसको बोलते हैं एक्टिव एंड सोशल, यानी कि बच्चे को एक्टिव रहना है, टीचर्स को भी एक्टिव रहना ऑफ कोर्स, एंड सोशल भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 39। अब यहां से आप लोगों को थोड़ा सा करिकुलम रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दर्शन शास्त्र और पाठ्यचर्या का संबंध किस प्रश्न से है? दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी से, फिलॉसफी एंड करिकुलम आर कंसर्न। आपको पता है कि जब करिकुलम बनाया जाता है तो दर्शन यानी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव भी देखा जाता है, साइकोलॉजिकल भी देखा जाता है और सोशल भी देखा जाता है, राइट? पता है। तो फिलोसफी जब फिलोसॉफिकल देखा जाता है तो उसमें क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है क्या जीवन का उद्देश्य है। हम जब करिकुलम बनाते हैं तो फिलोसफी हमें यह बताता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हर इंसान के लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एंड देन उसके अनुसार करिकुलम सेट किया जाता है। तो ये आपका आंसर डी नंबर। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विथ, पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार का संबंध किससे है? ए, विचार। इसी तरह से आप लोगों का पाठ्यचर्या के सामाजिक आधार पूछेगा तो समाज से हो जाएगा,
मनोवैज्ञानिक आधार पूछेगा तो बच्चों की रुचि से, बच्चों की साइकोलॉजी से, उन सभी से हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मे भी दे सकता है। 41 स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट आर इंपॉर्टेंट इन, देखो दे ही दिया, छात्र की जरूरतें और रुचियां किसमें महत्वपूर्ण है, विचार के आधार पे, मनोवैज्ञानिक पर, या समाज या सामग्री, डेफिनेटली मनोवैज्ञानिक आधार यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आर कंसर्न विद, समाज शास्त्रीय नींव का संबंध है विचार से, मनोवैज्ञानिक से आधार, मनोवैज्ञानिक आधार समाज या सामग्री, तो ये समाज शास्त्री के बारे में पूछ रहा है तो ये हमारा जो है समाज से हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट 43 सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन्स रिवॉल्व अराउंड, विषय केंद्रित डिजाइन किसके अंदर इधर उधर घूमता है, तो सामग्री, सब्जेक्ट सेंटर्ड है यानी कंटेंट रिलेटेड है तो वो हमारे कंटेंट से जो है रिलेट करेगा। नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ करिकुलम एंड पैटर्न ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज, पाठ्यचर्या के तत्वों की प्रकृति और उनके संगठन का प्रतिरूप है पाठ्यचर्या डिजाइन, यानी कि करिकुलम डिजाइन, पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन फॉर प्रिपेयरिंग अ करिकुलम इज, पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए एक ढांचा जो बनाया जाता है वो क्या है, ये आपका हो जाएगा पाठ्यचर्या डिजाइन यानी करिकुलम डिजाइन। तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं नॉलेज एंड करिकुलम के, जो हर एक चैप्टर को टच करने की कोशिश की गई है, जहां से आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी एक थोड़ा सा देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आप लोग को रहेंगे, जिसके बारे में हमने क्लास बहुत ज्यादा करवा दिया इसलिए उस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया मैंने, अदरवाइज इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से कर लेना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से शांत होकर देना। आप लोग को 100 में से 80 क्वेश्चन करना है, 80 क्वेश्चन करना, 80 ही करना, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बाद में करना। अगर आपको आ रहा है स्टेटमेंट का क्वेश्चन, पता है कि हाँ ये तो यही होगा, तो फिर कर देना, लेकिन कंफ्यूजन है तो पहले वो सारे क्वेश्चंस करना जो आपको आता है, और फिर उसको कलर भी करते चलना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। सो ऑल द बेस्ट, अच्छा जाए आपका एग्जाम, बस हम लोग यही जो है होप करते हैं। और जैसे ही कल एग्जामिनेशन होगा वैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि उसका आंसर की हम लोग जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर सके। टिल देन टेक केयर एवरीवन।